दोस्तों, भारत का दोस्त रूस इन दिनों मुसीबत में फंसा हुआ है क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देश इकट्ठे हो गए हैं। इकट्ठे हुए अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज रशिया के लिए एक बहुत बड़ी इकोनॉमिकली तरीके से चपत लगाने के लिए तैयार हो गए हैं और ये चपत भारत को अब रशिया के ऊपर और ज्यादा डिपेंडेंट कर देने वाली है। और अब भारत की मोदी सरकार के ऊपर है कि क्या वो रशिया को इस मुसीबत के समय में इमरजेंसी मदद देगा या नहीं देगा। बहुत ही दिलचस्प न्यूज होने जा रही है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इन दिनों यूरोप के दौरे पर हैं। 3 दिनों का यह दौरा है और फिलहाल जो बाइडेन पोलैंड के अंदर मौजूद हैं। दोस्तों, इस दौरे के अंदर उन्होंने अपनी पहली डील सिक्योर करवा ली है और वो डील है कि रशिया से जो 40% गैस यूरोप खरीदता था, वो गैस की जरूरत धीरे धीरे अब कम कर दी जाएगी। अमेरिका की जिम्मेवारी है और अमेरिका के अलाइड कंट्री की जिम्मेवारी है कि वो यूरोपियन यूनियन की सप्लाई को पूरा करेगा और रशिया के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको खत्म करेगा। और मजे की बात यह है कि यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज भी तैयार हो गई हैं कि 1 साल के अंदर धीरे धीरे हम रशिया के ऊपर तेल जो हम पहले के समय में खरीदा करते थे वो धीरे धीरे हम अब कम करने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि रशिया कितना बड़ा मर्जी क्यों ना हो, रशिया अपना तेल का सप्लाई करके देश चलाता था। अब उसकी एक जो इकोनॉमिकली तरीके से एक कमर तो टूटने वाली है। आज नहीं तो 6 महीने के अंदर रशिया को इसका इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, इस मुसीबत की शक्ल में सिर्फ और सिर्फ रशिया को भारत ही निकाल सकता है। आप कहोगे चाइना नहीं निकाल सकता है। दोस्तों, चाइना अकेला क्या करेगा? चाइना जरूर तेल खरीद लेगा, कोई चीजें सप्लाई कर देगा, लेकिन रशिया को भी तो कोई दूसरा ऑप्शन चाहिए चाइना के अलावा। चाइना कल को कह दे कि मैं आपको ये सामान नहीं दूंगा, तो उस सिचुएशन में कोई दूसरा ऑप्शन भी तो होना चाहिए। और भारत के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि दुनिया के अंदर भारत दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा आबादी का देश है। रशिया ने अगर तेल, गैस, कोयला, यूरेनियम और इसी के साथ अपनी चीजें सप्लाई करनी है तो भारत के अंदर वो भेज सकता है। जाहिर सी बात है कि भारत और चीन को अगर वो अपनी मुट्ठी में कर लेता है तो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज की जरूरत नहीं है। यही कारण है कि इस मुसीबत की घड़ी में अब जब यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज रशिया से गैस खरीदना बंद कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि रशिया के अंदर से अब और भी ज्यादा डिस्काउंट भारत और चीन की मार्केट में आने वाले हैं और रशिया भारत को एक परमानेंट ग्राहक बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। रशिया के अंदर तेल की बिक्री कम होगी तो जाहिर सी बात है कि उसकी इकोनॉमी पर भी असर आएगा और इस इकोनॉमी के असर को खत्म करने के लिए जाहिर सी बात है कि उसे भारत जैसी मार्केट के अंदर हर हाल में देखना होगा, क्योंकि दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो लोग रहते हैं भारत के अंदर ही रहते हैं। लेकिन अब यह भारत की मोदी सरकार के ऊपर है कि रशिया जो हमें ऑफर देगा उस ऑफर को हम एक्सेप्ट करेंगे। रशिया के साथ उस हद तक हम पहुंच सकेंगे जिस हद तक हम एक सऊदी अरेबिया से पहुंचते हैं तेल को खरीदने के मामले में। यह एक देखने वाली बात होगी। लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में रशिया को भी पता लग गया है कि यूरोपियन यूनियन भी उसका अब साथ छोड़ने वाले हैं। 6 महीने नहीं तो साल के अंदर रशिया को इफेक्ट देखने को पड़ेगा और इस मुसीबत की घड़ी में भारत और इसी के साथ चीन रशिया की आखिरी उम्मीद बन गए हैं। क्या कहना चाहोगे दोस्तों रशिया के बारे में और यूरोपियन यूनियन ने जो डील की है उसके बारे में? कमेंट सेक्शन में बताइए।